तो वेलकम है आपको अपने इस YouTube चैनल में। जैसा कि है हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कर लिए थे और उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिए थे, जो कि आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिए थे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही सेकेंड चैप्टर करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी देंगे, जो 12th एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन होने वाला है, काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग ताकि 12th में अच्छे मार्क्स ला सके इंग्लिश में, राइट। तो ध्यान देंगे, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है इंग्लिश डाउन द एजेस। इंग्लिश डाउन द एजेस, इसका मतलब इंग्लिश का जो एज है ना डाउन हो गया था, इंग्लिश समाप्त होने के कगार पे हो गया था, लेकिन फिर भी इंग्लिश इतना उभर करके आ गया है। तो उसके बारे में जानेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश काफी हेल्पफुल होता है और नॉलेज के लिए काफी बेहतरीन होता है ना। तो देखेंगे द इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस है ना एंड और यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है और यूज है इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हमारी मॉडर्न में और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इस वैश्वीकरण दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का और कितनी जरूरी है, आप सभी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्रिएट्स द इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन क्रिएट करता है। अगर इंग्लिश जानते हैं, अगर कहीं पे इंग्लिश का यूज करते हैं, इफ यू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर देन यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन अदर, है ना। अगर इंग्लिश बोलते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप भी अच्छे से जानते हैं, है ना। थोड़ा सा स्मार्ट बन जाते हैं। तो क्रिएट्स करता है इंप्रेशन को दैट, जो इट इज द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पे प्रभाव डालता है, स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जो अधिकांश लोगों के द्वारा इंग्लिश जो है बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अधिकांश लोगों के द्वारा जो है इंग्लिश बोली जाती है। However, फिर भी इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, फिर भी यह जान करके रुचि होगी, आश्चर्य होगी दैट की मैंडरिन चाइनीज स्पोकन बाय approximately 873 million people holds this distinction। इस भेद को, इस रहस्य को, इस बात को माने 873 मिलियन लोग जो है बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज। मैंडरिन चाइनीज है ना, यानी चाइनीज लैंग्वेज जो है 873 मिलियन पीपल बोलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। मैंने चाइनीज कितने लोग बोलते हैं? 873 मिलियन पीपल लोग बोलते हैं, लगभग में माना गया है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय, अंग्रेजी जो बोली जाती है अबाउट 309 मिलियन पीपल। इंग्लिश जो बोली 309 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, और जबकि चाइनीज लैंग्वेज 873 मिलियन पीपल के द्वारा बोली जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात है ना, वर्ल्ड बन चुका, वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बोलने वाली संख्या 309 मिलियन पीपल है और चाइनीज बोलने वाले की संख्या 873 मिलियन पीपल है। दो हालांकि इट इज लैंग्वेज, हालांकि एक लैंग्वेज भाषा है, विच हैज इट्स प्रेजेंस, जो कि इसका प्रेजेंस है, उपस्थिति है इन ऑल पार्ट, सभी पार्ट में, सभी हिस्से में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक हिस्सा में इसका उपस्थिति है, दिखने को मिलता है इंग्लिश का। एंड इट्स पावर, और इसकी पावर भी है, इज फेल्ड द वर्ल्ड ओवर, इस सारी दुनिया पे पड़ा है। इंग्लिश की इतनी शक्ति, इतनी पावर है जो सारी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ता है। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स, और जो बोलने वालों की जो संख्या है हिंदी की, वो थर्ड स्थान आती है, तीसरा स्थान में हिंदी आती है स्पीकर के मामले में देखा जाए तो। फर्स्ट जो है चाइनीज आया, सेकेंड इंग्लिश आया और थर्ड हिंदी आया। हिंदी की बारी थर्ड स्थान पे आती है ना। इन द वर्ल्ड, कहा पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। एनोदर सरप्राइजिंग फैक्ट, और दूसरे सरप्राइज आश्चर्य की बात यह है कि इज दैट इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश अभी 1500 साल ही पुराना है। इंग्लिश कितने साल पुराना है? 1500 साल पुराना है, और हम लोग जो उससे परिचित है, रूबरू है, 500 सालों से ही है। इंग्लिश भले ही 1500 साल से है, लेकिन हम लोग 1500 साल से नहीं जानते, सिर्फ 500 सालों से जानते हैं इंग्लिश को।
एंड द लैंग्वेज, और ये जो भाषा है ना, वी आर फैमिलियर, हम लोग इससे परिचित है, विद इज लेस देन 5 सेंचुरीज ओल्ड, लगभग 500 सालों से ही परिचित हम लोग इससे, इंग्लिश से। मोर ओवर, फिर भी दिस लैंग्वेज, फिर भी ये जो लैंग्वेज है, हैज गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया है टू वर्ल्ड क्लास, किसको, वर्ल्ड को, क्लास लिटरेचर इन ऑल जनरल्स, लिटरेचर में जितने भी जितने भी चीज है ना, सभी में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है इंग्लिश का। शेक्सपियर हुआ, वर्ड्सवर्थ हुआ, वर्थ शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड मेनी अदर स्टिल considered the great masters of their art and are relevant for their ideas and literary genius। ये लंबा सेंटेंस हुआ, थोड़ा सा छोटा करके पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। कह रहे हैं शेक्सपियर हुआ, वर्ड्सवर्थ हुआ, मिल्टन हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे राइटर्स है, पोएट्स है, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इंग्लिश में, तो कंसीडर किए जाते हैं ग्रेटेस्ट मास्टर, महान मास्टर माना जाता है इंग्लिश के मामले में, जो इनको सराहना दिया जाता है इंग्लिश के मामले में, फॉर द लिटरेरी आइडिया जीनियस के बारे में इनको सराहना दिया जाता है। ये काफी ज्यादा सुधार किए इंग्लिश में, इंग्लिश को आज तक लेकर के आए, इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है इन सब राइटरों का, जिसकी वजह से आज के डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इजी कर दिया गया इंग्लिश को, इन्हीं राइटर्स का देन है। द फॉलोइंग फैक्ट्स, जो निम्नलिखित जो फैक्ट्स है ना, विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझने में हेल्प करता है। यहाँ तक चले, जो आपको समझने में हेल्प करता है। द रीजन, रीजन क्या है, कारण क्या है, विच हैव ट्रांसफॉर्म, जो कि ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पहले का इंग्लिश कुछ और हुआ करता था, आज के डेट में इंग्लिश कुछ और है, जो कि इजी बना दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दिख रहा है ना, ओके। ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। द वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट टू अ पोजीशन ऑफ अनपैरल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम, उसको मिडलैंड डायलेक्ट में बदल दिया गया, लोकल भाषा में बदल दिया गया, हम लोग की लैंग्वेज में ला दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। डायलेक्ट बोले तो लोकल भाषा, उसको एक लोकल पोजीशन दे दिया है, नहीं तो पहले कुछ और लिखते थे, अभी के जमाने में कुछ और होता है। पहले जो लिखते थे, जैसे दाई जो लिखते हैं, ये दाई हुआ करता था, अभी यू होता है, पहले वी लिखते थे इस तरह से, अब ई लिखते, ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश से, तो सुधार कर दिया गया बहुत, जिसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं आज के डेट में आसानी से। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, ध्यान से देखेंगे। हम अपने समय में इसको बहुत ही आसान बना दिया गया है। नेक्स्ट, पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इतिहास के अवधि में, इंग्लिश के इतिहास के अवधि में कह रहा है, इंग्लिश का इतिहास का अवधि, इंग्लिश का भी इतिहास रहा, उसका भी अवधि रहा है, पीरियड रहा है। द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज को जो एवोल्यूशन था, क्रांति था, जो जोर शोर से विकास हो रहा था इंग्लिश का, फ्रॉम द बिगिनिंग्स इन द एंग्लो सेक्सन टाइम, एंग्लो सेक्सन के आने से काफी जोर शोर से विकास हुआ इंग्लिश का।